इस आयोजक समिति में जो मंच का संचालन कर रहे थे आदरणीय हमारे सम्मानीय परियोजना अधिकारी भलावी जी और समस्त आयोजक समिति के हमारे मार्गदर्शक साम पीछे जो बैठे हमारे बुजुर्ग दादा सरोते जी, मसा बुईके जी, भलावी जी, समस्त और हमारे आइट साइड में जो बैठे हमारे समस्त वॉलेंटियर लोग जो आयोजक समिति को सामने मातृशक्ति पितृशक्ति। शायद मैं जान रहा हूं कि आप मुझे सुनना नहीं चाह रही, आपकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हेलो, तो मेरा एक निवेदन है कि 2 शब्द बोलने के लिए बोला गया है, तो मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करूंगा। आज बड़ा विभागशाली आप और हम सब लोग हैं कि आज बड़देव थाना में एकत्रित होकर आज सामाजिक मंथन चिंतन इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि जय जय रेवा खंड की जय कोया मुरीदीप, जय जय रेवा खंड की जय कोया मुरीदीप, और विनती सकल समाज से सदा रखना यह प्रीत, सदा रखना यह प्रीत। दोस्तों, आज हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात बताई मैं दोहराना नहीं चाहता। आज इस मंच के माध्यम से समाज को एकत्रित करके जो परोख है हमें सामाजिक रूप से परिपक्व करके एक मंच बना के देने में दादा परतेती जी का जो सहयोग हमें मिल रहा है उस विषय पे मैं अवश्य प्रकाश डालना चाहूँगा। सबका अलग अलग काम बटा है और सबका अलग काम में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में सब अपने आप को सक्षम है। आप वहाँ से एक एक फूल बगिया से तोड़ तोड़ के ला के मंच बना के हमें मंच साझा करने के लिए दे रहे, ये भी कम उपलब्धि हमारे लिए नहीं है। आज इस बाल विकास परियोजना अधिकारी भैया भलावी जी के गांव में पहुंचने के बाद में विषय कौन सा है, परंतु मैं विषय से भटक चुका, फिर भी कहूँगा कि हमारे सम्मानित दादा काटेवार जी ने शिक्षा के बारे में प्रकाश डाला था। तो शिक्षा के बारे में प्रकाश डालने के बाद में आज छोटी सी बात मुझे समझ में आई कि ग्राम पौड़ी से अपने जीवन में पता नहीं कितना संघर्ष करने के बाद में आज आप उस मुकाम तक भलावी जी जो परियोजना अधिकारी बने हैं। निश्चित ही आप अगर आप देखेंगे कि आपने कितना परिश्रम किया होगा, कितना त्याग करा होगा, एक छोटी सी नगरी में एक छोटे से गांव में आज उतना मुकाम हासिल करिए, तो मैं तो निश्चित मानूंगा कि एक बार सगा समाज के माननीय परियोजना अधिकारी भलावी जी के नाम से जोरदार ताली बजा दे। ये हमारा सम्मान भलावी जी और सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संगठन के बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं आपसे एक निवेदन स्वरूप कहूंगा कि आज जो देश दुनिया के अंदर में जितनी पीली क्रांति दिख रही है इसके पीछे जो हमारी समाज संघर्ष करने वालों की देन नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मील का पत्थर जरूर खड़ा हुआ होगा। हम तो वो मील के पत्थर के सामने और कुछ नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से जरूर कहूंगा दादा मोतीराम कंगाले जी कहीं ना कहीं हमारे आज इतनी बड़ी कार्य योजना के रीढ़ के हड्डी हैं। दादा सुनेर सिंह तराम जी जिनके अथक प्रयास से आज समाज में जो जनचेतना आई और राजनीतिक रूप से जो पीली क्रांति आज जो आप और हम सब देख रहे हैं, वो दादा कहीं ना कहीं हीरा सिंह मरकाम जी की देन है जो गांव गांव में जाके समाज क्रांति आंदोलन के यहाँ पर जगाए। मैं इन महान पुरुषों के नाम से सगा समाज से चाहूंगा कि इनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और जितनी बात कहेंगे शिक्षा के बारे में कहेंगे। काटेवार जी लोग कहे थे कि शिक्षा ही सब कछु है और शिक्षा बन के क्या बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। दोस्तों मैं आपका ध्यान उस ओर बताना चाहता हूं, इसके पहले भी हमारे पास में वो शिक्षा हुआ करती थी, लोग आज डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम किसान थे और किसान होने के नाते खेती बाड़ी करते, जितने भी उपकरण लगाते तो उसके निर्माता कौन हुआ करता था, किसान को पता है कि हल कैसे बनती है और वही हल के जोतने के नाते देखने के बाद इंजीनियर ने आज का बना दे, हल के देख के कल्टीवेटर बनी, कल्टीवेटर के देखे हल नहीं बनी। तो हमारे पहले के पूर्वज भी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे जो इंजीनियर कहलाते थे, जो हल देख के कल्टीवेटर बनाए। गाय चराने वालों ने 2 पथरा उठाओ और गार पथरा से आगे की उत्पत्ति कर दो और आगे की उत्पत्ति करने के बाद में कैसे बनाओ, और वही चकमक देख लोगों ने आज माचिस का आविष्कार करे। माचिस के देख के चकमक का आविष्कार नहीं करे। आज हमारी मातृशक्ति बैठी है जो सामने, परतेती भाई आज बड़ा विडम्बना है
जे हमारी डॉक्टर नहीं आए, हमारी आजी दाई नानी दाई जे हमारी डॉक्टर नहीं आ, आज की संतान के तो डिलीवरी कराने के नानी अस्पताल जा रहे हैं। हमारे पास जे धरोभारती जे हमारे समाज की डॉक्टर नहीं बैठे हैं जो यहीं पर हमारी और आपकी सबकी डिलीवरी कराई। जैसे डॉक्टर हमारे समाज में पैदा हुए हैं, कहाँ इंजीनियर, कहाँ डॉक्टर, कहाँ के टेक्निकल वारन की बात करे। आज दे महल अटारी गढ़ के लाकी तो बैठे दरबार और ठोर न बैठन खे मिले ताकत फिर पहाड़ जाए। आज हमारी समाज है जो राजा महाराजन की वंशावली, बड़े बड़े महल अटारी किला में राज करने वाली, आज इनकी दुर्दशा करने वाला व्यक्ति कौन है? जो आज हमारी सामने रानी दुर्गावती जैसी तेज महिला बैठी है, इनके चेहरा मोहरा से चमक खत्म हो गया है। वो चमक खत्म करने वाला व्यक्ति चिंतन इस बात का है। आज हम बड़देव थाना में, टेन थाना में जब बात की चिंतन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दुर्गति, ऐसा कौन से भागा आ गया हमारे बीच में जो महल अटारी गढ़ किला में रहने वाले लोग आज दर दर की ठोकर भटकने के लिए, खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज हमारी रानी दुर्गावती जैसे बलशाली रानी में रानी कमलावती रानी बाकी है सब रनैया। अरे तालों में ताल भोपाल ताल बाकी है सब तलैया। ऐसे बड़े बड़े इतिहास है, महल किला अटारी सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ पर गोंडवाना के लोग 1750 वर्ष राज करे हैं और आज उनकी संतान की व्यवस्था, उनकी दशा जा हो गई। उसके पीछे मैं ये कई बात कहूंगा, मैं जान चुका हूं वह व्यवस्था कहां से बिगड़ी है। वह व्यवस्था बिगाड़ने वाले और कोई नहीं है, वो व्यक्ति हैं कि गावन गावन गुरु घूमे दीक्षा हमसे ले, स्वर्ग पड़े चाहे तुम्हें नरकई पड़ जा दक्षिणा हम खे देव। वो व्यक्ति ने बिगाड़ के रख दिया आज समाज। और नहीं तो आज हमारी समाज पहले भी राजा हुआ करते थे और आज भी राजा होते, परंतु मार्ग भटकने के कारण आज हमारी मातृशक्ति बहन बेटी 3 बजे रात को बिस्तर छोड़ती हैं। गए भैया 3 बजे रात के बिस्तर छोड़ने के बाद में लकड़ी के गट्ठा खिलाने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जा रही हैं और लकड़ी के गट्ठा ले जाके केवलारी और पेंड्राई और उगली और पांडिया छपारे के बाजार में बेच रही हैं। और बेचने के बाद में वहीं से अपने छोरा में बांध कर 10 की नोट और घर से लाकर 1 किलो चावल बड़देव थाने के विकास के नामे समग्र क्रांति आंदोलन बढ़े कह के वहां से पहुंचा रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं हमारे जैसे कुर्ता पैजामा वाले लोगों से गलती हो रही है। वो 10 की नोट और 1 किलो चावल का मूल्यांकन सही तरीका से नहीं हो रहा है। अगर उसका मूल्यांकन सही तरीका से हो गया होता तो आज हम कहीं के कहीं होते। 25 साल से सामाजिक संगठन चल रहा है। सामाजिक संगठन में आप लोगों की भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। और सामाजिक जनचेतना जब जाग गया है तो मैं तो निश्चित कहूंगा जब जान ही गए हो तो मानना तो पड़ेगा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब कोई चीज के जान ही गए हो तो मानेंगे और नहीं मानोगे तो वही राग, वही ढपली, वही ढोला, गाँव से हला, कहो फड़ा पेनता, सेवा सेवा। इसलिए मेरा निवेदन है आप जिस चीज को जान गए हैं चिंतन करें, मनन करें और इस चीज को अपने जीवन में उतारे कि हमारे वक्ता लोग क्या बोल रहे हैं, सामाजिक संगठन क्या बोल रही है, हमारी दिशा का होना चाहिए, हमारी सोच का होना चाहिए, हमारी विचार का होना चाहिए। अब बात ज्यादा हो जाएगी। मंच में यही बात है कि पीतम भैया को माइक दो तो बोल लिखना जो कमाई नहीं करे, अपन मर्यादा है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा कि बहुत दूर है आपके घर से मेरा घर का किनारा, बहुत दूर है आपके घर से मेरा घर का किनारा, लेकिन दोस्तों हवा की हर झोंके से पूछ लेता हूं क्या हाल है तुम्हारा। पूरे मध्य प्रदेश भर के प्रदेश प्रचार मंत्री होने के नाते संपूर्ण मध्य प्रदेश की घटना मेरे पास में पल पल की न्यूज है। नेमावर में कौन सी हत्याकांड चल रही है, मंडला में जाकर कौन सी हत्याकांड चल रही है, डिंडोरी में क्या घटना है, उगली पांडिया छपारा में क्या घटना है, यहाँ तक बाकल और पौड़ी और अर्जुंजर और नवरगांव और बोरगोंदी में क्या घटना घट रही है। कौन कौन से बेटा बेटियन के साथ में शेर की आपदा में आ गए, कौन कौन से बेटा बेटिया सर्प की आपदा में आ गए, पता नहीं। जो गरीबई के नाम शेर कहाँ से ढील होगा वह मैं इस बाद में प्रकाश डालूंगा। अपनी बात को विराम देते हुए कई बात समझ में मुझे आ चुकी है। संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की, संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की। अरे कठिनाई वही दिन हल हो जाए रोटी कपड़ा और मकान की। संगठित हो, संगठित हो, संगठित होकर के जागो और जाग कर लड़ना सीखो। संगठित होना जानो नीति, जानो बात संविधान की। कठिनाई वही दिन हल हो जाए रोटी कपड़ा और मकान की। अरे वो क्यों चाहेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के लोग संगठित होना सीखें और संगठित होकर जागे जाकर लड़ना सीखें। वो क्यों चाहेंगे कि लोग संगठित हो। में कितने काम असंभव जग के निर्भय होकर तू करता है। अरे रोज 2 संगठन में आपके कार्यकर्ता जोड़ना है, फिर क्यों घबराता, क्यों डरता है। फिर तेरे समाज संगठन में होगी वर्षा मुस्कान की। कठिनाई वही दिन हल हो जाए रोटी कपड़ा और
मकान की। हमारे युवा साथी स्टूडेंट यूनियन के बेटे बेटी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिस जिम्मेदारी के साथ में संगठन में काम कर रहे हैं, आप भी इस बात को लाने आग्रह करना चाहता हूं, काम करिए। परंतु काम करते करते मैं अपने मम्मी पापा की तस्वीर रोज देखना कि जंगल झाड़ी में मेरे बेटा बेटी समाज में काम कर रहे हैं, अपने इज्जत आबरू पे बरकरार बनाए रखना, ताकि मुझे किसी की उंगली उठाने की जरूरत न पड़े। इसी बात के लाने में अपनी बात को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा, देख तेरी समाज की हालत, फिर भी तेरा खून नहीं खोला। खून नहीं वह पानी है, अरे पानी भी रखते हैं गोंडवाना के लोग, अभी तो हमारी जवानी है जवानी। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना।